नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार यूसी लाइव पे। मेरा नाम है आशुतोष और आज आपके लिए फिर से एक नया मॉक टेस्ट लेके आया हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, आपका एसएससी का एमटीएस का पेपर बहुत ही जल्द आने वाला है, तो उन सभी बच्चों के लिए यहाँ पे एक मॉक टेस्ट रहेगा जो कि आज हम सॉल्व करेंगे। आज हम 5th नंबर का मॉक टेस्ट करेंगे। इससे पहले हमने 4 टेस्ट ऑलरेडी कर रखे हैं, तो जिन भी बच्चों ने नहीं देखे जाकर जरूर देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अब ज़रूरी नहीं सिर्फ ये एमटीएस वाला बच्चा ही इस मॉक टेस्ट को पार्टिसिपेट करे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपको अगर रीजनिंग सीखनी है, तो यहाँ से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, हमारे को क्या दे रखा है, बोला हुआ जैसे थर्ड टर्म जो रिलेट कर रही है सेकंड से, वैसे ही फर्स्ट टर्म रिलेट कर रही है सेकंड से, थर्ड टर्म रिलेट करके आपको उसका आंसर बताना है। जैसे आपको पता है सैलरी और जॉब आपस में रिलेटेड है। अगर आपके पास जॉब होगी तो आपको क्या होगी, सैलरी मिलेगी। वैसे ही प्रॉफिट कब होगा, जब आपके पास क्या होगा, बिजनेस होगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है जी। तो पहले का राइट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, बोला 5 बॉयज JKPRT आर सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 5 पर्सन है, सर्कल में बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, सारे के सारे सेंटर की तरफ देख रहे हैं। बोला R इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ K से थर्ड लेफ्ट पे आपका R आ जाता है। ठीक है, आगे बोला P एंड G आर इमीडिएट नेबर ऑफ K। P और G इसके साथ में बैठते हैं। T इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आएगा, T आ जाएगा। ठीक है जी। आपसे पूछा है हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ P, तो मेरे बनाने से पहले आपने इसका आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन में कोई भी कंडीशन उठा लो, आपका आंसर आ जाएगा। K से थर्ड लेफ्ट पे P, तो K यहाँ पे राइट साइड फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट पे आ जाता है, सॉरी R। ठीक है जी। अब मेरे को पता है P और G K के साथ में बैठते हैं, मतलब P G यहाँ पे आएंगे, लेकिन P के लेफ्ट में T चाहिए। अगर मैं P को यहाँ रख देता हूँ तो लेफ्ट में T नहीं आ पाएगा, मतलब P मेरा यहाँ आ जाएगा, G यहाँ आ जाएगा, और P के लेफ्ट में T कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से मेरा पूरा का पूरा सर्कल बन जाएगा। क्लियर है जी। आपसे पूछा है हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ P के सेकंड राइट पे कौन आता है, फर्स्ट सेकंड राइट पे आ जाता है G, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे मेरे पास राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है सिलेक्ट द फिगर दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, आपको ये फिगर को पहले देखना है हो क्या रहा है, और फिर उसको बताना है नेक्स्ट फिगर में क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखो तो इन चेंज क्या हो रहा है, इस फिगर में चेंज क्या हो रहा है, ठीक है, वही आपको नोट करना है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो हर चीज ने अपनी अपनी प्लेस चेंज की। इसने ऊपर की तरफ चेंज की और यहाँ पे इसकी शेप बदल गई। ठीक है, यहां से ये इस तरफ चला गया तो जो 7 था वो नीचे आ जाएगा और ए आगे की तरफ आ जाएगा। अब नेक्स्ट केस में इसने फिर से अपनी पोजीशन चेंज कर दी और अपनी सेम पोजीशन पे आ गया, मतलब इसने अपनी जो पोजीशन थी, सॉरी पोजीशन चेंज कर दी, शेप इसकी बिल्कुल सेम होगी। बाकी सभी ने फिर से रोटेशन कर दी और यहाँ पे सभी की ए को छोड़ के बाकी सभी की शेप क्या होगी, सेम आ गई। अब ए को देखो कैसे रोटेट कर रहा है, 45 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी 45, मतलब जो मेरे पास केस आएगा उसमें ए मेरा कैसे होगा, उल्टा होगा, मतलब ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं। ठीक है, दो ऑप्शन बचे, यहाँ पे भी ए सेम है, यहाँ पे भी ए सेम है। अब यहाँ पे गलती क्या हो रखी है कि मेरे पास यहाँ पे जो शेप है ये चेंज होके नेक्स्ट में क्या आएगा, इस तरह की शेप नहीं आएगी, तो यही शेप आएगी। तो उसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो पहले क्वेश्चन जो फिगर का था उसका राइट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर डी। इजी क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, बोला है इन अ सर्टेन कोड मैंगो इज रिटन एज दिस, ग्रेट इज रिटन एज दिस। ग्रीन का कोड पूछा है, तो MANGO इसका कोड दे रखा है 93425। कुछ बड़ा ही कोड है, मतलब हो सकता है यहां से कॉमन कोडिंग दे रखी हो। ठीक है, देख लेते हैं। ग्रेड 28631 ग्रीन का पूछा है, अगर जी का देखो तो 2 है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे ग्रीन का पूछा है GREEN। अब यहाँ पे देखो सबसे पहला कोड जी का आएगा, तो जी का कोड कितना है, 2 है, यहाँ पे 2 है। अब आर का कोड 8 है, 2 8 सभी में 2 8 है। ई का कोड देखो आप, यहाँ पे ई का कोड है 6 6,
2866 और n का कोड कितना है मेरे पास, n का कोड है 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 28664, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला यहाँ पे कॉमन टाइप थी, क्योंकि किसी भी अभी तक हमने जितने भी यहाँ पे प्लेस वैल्यू वाले क्वेश्चन किए हैं वहां पे जो प्लेस वैल्यू आती है या तो सम आता है या मल्टीप्लिकेशन आती है। तो इतना बड़ा सम अभी तक मैंने कहीं नहीं देखा जहां पे 93425 आया हो या इससे बड़ा क्वेश्चन आया हो। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो आप आराम से बोल सकते थे यहाँ पे डेफिनेटली कॉमन डिजिट उठा के रखे हैं। क्लियर है जी। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सेम है। बोला सेकंड टर्म जैसे फर्स्ट से रिलेट कर रही है वैसे ही थर्ड टर्म रिलेट करेगी फोर्थ को। तो आपको बताना है फोर्थ टर्म क्या होगी। अब आपको पता है वाटर ड्रिंक, पानी को हम क्या करते हैं, पीते हैं। इतना तो पता है वाटर जो होता है वो हम क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं। क्लियर है। अब आपसे पूछा है ब्रेड, ब्रेड को क्या करते हैं, तो आप बोलोगे सर ईट करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन आपको कंसेप्ट समझ आए तो आप आराम से कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए नेक्स्ट में बोला करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग मिरर इमेज प्लेस्ड इन द लाइन। ठीक है, इसकी मिरर इमेज बतानी है। तो पहले मिरर इमेज का छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूँ, जो भी पहली बार देख रहा है कि जो राइट साइड हो जाती है वो लेफ्ट साइड में चेंज हो जाती है। क्लियर है जी, हमारी राइट साइड लेफ्ट में चेंज होती है। टॉप और बॉटम में कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कि हमारे टॉप और बॉटम होते हैं वो बिल्कुल सेम का सेम रहता है, सिर्फ राइट और लेफ्ट में चेंज आता है। ठीक है, तो वही चीज करनी है, हमें देखना है कि राइट और लेफ्ट में क्या चेंज आएगा। तो किसको क्लियर करते हैं। यहाँ पे ये वाला एरो है तो ये डेफिनेटली इस तरफ आएगा, और ये वाला एरो डेफिनेटली इस तरफ आएगा। तो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। ये देखो दोनों एरो सेम, एलिमिनेट। अब मेरे पास 3 ऑप्शन बचे। अब ये एरो, अच्छा ये एरो कुछ इस तरह से है ना। इसको पहले एरो को अगर मैं इस तरह से बना के देखूं तो डेफिनेटली ये तीखी साइड इस तरफ आएगी। अब इस तरफ आएगी तो बीच वाले जो आएंगे इनके ऊपर हमारा सारा का सारा क्वेश्चन डिपेंड करता है। क्लियर है जी। अब जो हमारा क्वेश्चन डिपेंड करता है वो करता है इनके ऊपर। तो यहां से अगर मैं देखूं तो मैं किस तरफ, अगर ये इस तरफ है तो ये जाएगा, इस तरफ है तो ये इस तरफ आएगा। ठीक है, हाँ बनेगा ये तीखा इसी साइड बनेगा, और ये जो लाइन अगर इस तरफ है तो अब लाइन आएंगी इस तरफ। इस तरफ को मेरे को लाइन देखनी है। यहाँ पे इन्होंने इसकी चेंज कर दी पोजीशन, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन बचा सी और डी। अब डी में थोड़ा सा इन्होंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, डी का एरो देखो कहाँ को है, एरो जो इस तरफ था वो डेफिनेटली इस तरफ आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ही बचा, वही मेरे पास क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे जो मेरा इमेज बनी है वो कौन सी बनी है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है जी। उम्मीद करता हूँ आपको मिरर इमेज का कंसेप्ट आता होगा। अगर आता है तो बताइए, नहीं आता तब भी बताइए, आपको पूरा का पूरा टॉपिक करवा दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला सेलेक्ट द स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो आपको पहले तो इसमें पैटर्न को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो पैटर्न दे रखा है, क्या दे रखा है, 7 7 1 48 11 5 1 और 9 5 0 45। तो अगर आप देखो तो ये बहुत ही सा सिंपल सा पैटर्न है। क्या दे रखा है, 2 7 दे रखे, तो 7 इंटू 7 करता हूं तो मेरे पास 49 आता है। उसमें 1 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 48 आता है। वैसे ही 11, अच्छा 11 से पहले 9 को कर लेते हैं। 9 इंटू 5 कितना होता है, 45। 45 में 0 सब्ट्रैक्ट करने तो 45 ही रहेगा, बिल्कुल सही है। तो 11 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 55। यहां से 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 54। तो यहाँ पर राइट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर 4, वही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट आपको एक बार इसको ढंग से रीड करना था, आराम से आप इसको कर सकते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करिए। मेरे से पहले आपने अपना आंसर देना है। ठीक है, एक चीज और बता दूं, एसएससी की सीजीएल की वैकेंसी आ चुकी है 7500, सभी को पता है। तो उसी के लिए मैंने मेन का एक पेपर करवा रखे, 2 पेपर मैंने मेन लेवल के भी करवा रखे जो अभी रिसेंट हुए हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। अगर आप चाहते हैं कि इस बार आप एसएससी में सिलेक्शन ले अच्छे नंबर से, तो आपको मेन को भी टारगेट करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने जो पेपर करवाया उसको देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या लेवल रहता है और किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो उस क्वेश्चन उसको एक बार जरूर चेक कीजिएगा। चलिए जी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा मेरे पास, क्या बोला, जैसे थर्ड नंबर रिलेट कर रहा है सेकंड को फर्स्ट। ठीक है,
मतलब यहाँ से आपको लॉजिक ढूंढना है, ठीक है। बैकग्राउंड साउंड अगर आपको आ रही है तो उसके लिए माफ कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा एक फेयर टाइप का लगा हुआ है, आज तो बहुत ज्यादा रश है, ठीक है जी, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा साउंड इश्यू आ रहा हो। अब यहाँ पे मेरे पास दे रखा है 325 18। अब आपको अगर 18 का स्क्वायर पता होगा ना तो आप बोलोगे सर 18 का स्क्वायर तो होता है 324, उसी में इन्होंने +1 कर दिए तो 325 आ गया। क्लियर है जी। अब 226 किसके स्क्वायर के नजदीक है, तो आप बोलोगे सर 225 का स्क्वायर जो होता है, सॉरी 15 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 225, उसमें मैं +1 कर दूं तो 226 आ जाता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे 15 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 ही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है जी। सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, स्टेटमेंट दे रखी है, सिलॉग का क्वेश्चन है, तो एक बार इसको आप खुद भी ट्राई कीजिए, मेरे करने से पहले आप अपना आंसर दे दीजिए, ठीक है। क्या बोला है, सम रेड आर कार ऑल येलो आर कार, यानी कि पहले तो बना लेते हैं सम रेड आर कार और ऑल येलो इज कार, मतलब येलो डेफिनेटली कहां पे आएगा, इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो बोला है सम कार आर रेड, कुछ कार रेड दिख रही हैं आपको, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल ट्रू है, कुछ कार मेरे को रेड दिख रही हैं। बोला सम येलो आर रेड, क्या कुछ येलो रेड दिख रहे हैं, आप बोलोगे नहीं सर ये तो नहीं दिख रहा मेरे को, ये वाला मेरे को नहीं दिख रहा, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे भी बना लेता तो ये आ जाता, ठीक है, सी और सी के साथ, ठीक है, इस तरह से भी ये बन जाता था, ठीक है, ऑल येलो आर कार, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो कुछ रेड और येलो नहीं दिख रहे, आपने बोला सम कार आर येलो, कुछ कार येलो दिख रही है, तो बाहर से अंदर की तरफ सम वाली कंडीशन डेफिनेटली ट्रू होती है। तो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स, थर्ड ट्रू, उसका राइट आंसर आ जाएगा ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर 2। इजी क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको सिलॉग का कंसेप्ट आता होगा, नहीं आता है तो वीडियो बनाइए टॉप 20 से लॉक करके, आप उसको जरूर जाके चेकआउट कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सी फिगर आप यहां से ड्रॉ कर सकते हो। अब इसने रोटेशन के बारे में नहीं बोला, मैक्सिमम केसेस में क्या होता है रोटेशन अलाउड नहीं होती, जहां पे रोटेशन अलाउड नहीं है सीधी सीधी बनेगी, लेकिन जहां पे अलाउड है तो आप कर सकते हो रोटेशन। तो आपको इसको बताना है कहां से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, यहां से ड्रॉ नहीं कर सकते, यहां से ड्रॉ नहीं कर सकते। अब ये देखो तो यहाँ पे दो लाइन तो है और ये लाइन भी है, लेकिन दोनों लाइन छोटी हैं, यहां से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, यहां से ये देखो, ठीक है जी। इस लाइन को अगर आप देखते हो तो आप बोलोगे सर मैं यहां से ड्रॉ कर सकता हूँ, रोटेशन अलाउड है, तो रोटेशन अलाउड है तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है जी। चलिए जी, तो उम्मीद करता हूँ आपने ये वाला क्वेश्चन भी कर दिया होगा। बहुत ही जल्द आपके लिए लाइव क्लासेस भी लेके आऊंगा, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए लाइव क्लास हो तो आप मेरे को एक टाइम बता दीजिएगा, सुजेस्ट कर दीजिएगा। मैं सोच रहा हूँ रात के 10 बजे के बाद या 10 बजे आपको मैं लाइव क्लास लिया करूँ, तो अगर आपको ठीक लगता है 10 बजे की लाइव क्लास तो आप यस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मेरे को सारे के सारे बच्चे यस कर दीजिए अगर वो चाहते हैं कि मैं रात को 10 बजे लाइव क्लास लूँ, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है सिलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज, आपके पास सीरीज दे रखी है, इसमें पूछे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो इसको करते हैं सॉल्व, इसको तो आपको करना ही पड़ेगा सॉल्व। यहाँ पे लिखते हैं 13 17 19 23 29। चलिए जी, यहाँ पे मेरे पास है, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6। अगर ऐसे देखूं तो लॉजिक तो कुछ भी नहीं बन रहा, 4 2 4 6, यहाँ पे 2 होता तो बन जाता, लेकिन यहाँ पे ये वाला लॉजिक नहीं है, 4 2 4 6 तो लॉजिक नजर नहीं आ रहा, मतलब कुछ और ही लॉजिक है। अगर ये नंबर आप ध्यान से देखो तो आप बोलोगे सर ये कुछ प्राइम नंबर है, 13 फिर 17 19 23 और 29, अगर ये सारे के सारे प्राइम नंबर है तो डेफिनेटली नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा 31, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो कि है प्राइम नंबर। तो यहाँ पे प्राइम नंबर की बात चली थी, सारे के सारे प्राइम नंबर ले रखे हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो सिर्फ अपने टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता, तो यहाँ में मेरा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 31। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट में बोला इन सर्टेन कोड कैप इज रिटन एज 20, रोम इज रिटन एज 46, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, मैं लिखता हूं CAP, इसका कोड दे रखा है 20, ROM इसका कोड दे रखा है 46। तो कैप की वैल्यू सबसे पहले प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, 1 16 और 3। तो अगर मैं इनका सम कर देता हूँ 16 1 17 3 20, बिल्कुल सही है, इनका सम है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाता है 18 15 और 13, ठीक है। तो यहाँ पे 5 3 8 8 8 16,
1 2 3 1 4 बिल्कुल सही। इनका जो सम है प्लेस वैल्यू का सम कर रखा है और वही वैल्यू दे दे रही है, ठीक है। अब आपसे पूछा है रब का, RUB, ठीक है। यहाँ पे तो आएगा 2, यहाँ पे 21 और यहाँ पे 18। 18 और 2 कितना हो गए 20 और 21 हो गए 41। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 41, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, प्लेस वैल्यू ली, प्लेस वैल्यू का सम कर दिया और आपके सामने इसका आंसर आ गया। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहां से आते हैं। प्लेस वैल्यू आपने याद कर लेनी है, बहुत बार बोल चुका हूं, इसको तो याद कर लो प्लेस वैल्यू, ठीक है, क्या वैल्यू किसकी होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। रिम्पी का कोड दे रखा है OFJMV, ठीक है। तो रिम्पी का कोड दे रखा है, तो इसको चलिए देखते हैं करके। RIMPY इसका कोड दे रखा है OFJMV। तो सबसे पहले वही बात है, प्लेस वैल्यू लिखने की बात है, ठीक है। 18 9 13 16 25, यहाँ पे आ जाएगा 22 13, ठीक है, 10 और 6 और यहाँ पे आ जाएगा 15। अगर आप देखो तो यहाँ पे तो -3 हो रहा है और यहाँ पे भी -3 हो रहा है। यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -3 है और यहाँ पे भी -3 है। डेफिनेटली आप बोल सकते हो सभी में 3 3 का गैप आ रहा है। अगर 3 3 का गैप आ रहा है तो आपसे पूछा किसका है, CORPSE। तो इसकी पहले वैल्यू लिख लेते हैं, 3 15 18 16 19 और 5। एक्चुअली मेरे को लिखने पड़ती है क्योंकि पहली बार कोई बच्चा आ रहा है, आपको लिखनी नहीं है वहां पे, आपको दिमाग में करनी है, ठीक है। तो 3 यहाँ पे देखो, तो 3 में 3 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 चलेगा तो जेड ही बचेगा। तो यानी कि सबसे पहला एलिमेंट तो मेरे पास जेड आएगा। यहाँ पे 15 में 3 गए तो मेरे पास आ जाता है 12, 12 पे आ जाता है एल। यहाँ पे फिर से 3 गए तो 15 और 3 18, 15 पे आ जाता है ओ। तो ZLO यानी कि अब नेक्स्ट डिजिट देखना है। तो 16 में से 3 गए मेरे पास आते हैं 13, 13 पे आता है मेरे पास M। तो ZLOM, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा क्या होगा राइट आंसर होगा। क्लियर है जी। यहाँ पे राइट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास एक पैटर्न दे रखा है, बोला इसको पहले तो केयरफुली स्टडी कीजिए, ठीक है, फिर आपको बताना है कैसे ये कंप्लीट होगा। इसको कंप्लीट करते हैं, देखते हैं। आपको पता है पहले ये लाइन आपस में कंप्लीट होगी, फिर ये वाली लाइन यहां से ये कुछ इस तरह से बनेगी। मतलब डेफिनेटली 2 लाइंस तो मेरे पास आएंगी। अब इसको देखो तो इसको तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सिंगल लाइन है, एलिमिनेट हो गया। ये 2 लाइन मेरे को दिख रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से बना हुआ है ना, तो आपको भी इसी तरह से बनाना है। तो ये बनेगा कुछ इस तरह से। तो इस तरह से बना हुआ आपको देख रहे हो, तो आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है जहां पे मेरा बिल्कुल राइट आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्रॉस कर चुका है जबकि क्रॉस नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा मेरा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं आपने भी इसको कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देके जा रहा हूँ आपके लिए होमवर्क। क्यों? क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग के बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, तो इसका आपने मेरे को देना है आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट प्लेस वैल्यू देखनी है और उसके बाद चेक करके इसका आंसर मेरे को बताना है। चलिए जी, नेक्स्ट बोला वेन डायग्राम बतानी है जो बेस्ट रिलेशनशिप बता सके किसमें, वीनस, प्लैनेट और सन में। आपके पास दे रखा है वीनस, दे रखा है प्लैनेट, दे रखा है सन, इनके बीच में बेस्ट डायग्राम बतानी है, बेस्ट रिलेशन बताना है। अब आपको पता है सारे के सारे प्लैनेट होंगे, उसी के अंदर आपका क्या आता है, वीनस आता है। या मैं बोलूं वीनस आएगा, वो किसके अंदर आएगा, प्लैनेट के अंदर आएगा। लेकिन सन जो होता है वो इन दोनों से क्या होता है, अलग होता है, सन अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इसी तरह का एक ही रिलेशन बता रहा है, वो कौन सा बता रहा है, ऑप्शन नंबर बी बता रहा है। यहाँ पे ये वाला आ जाएगा प्लैनेट और ये वाला आ जाएगा वीनस और ये वाला आ जाएगा सन। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है इक्वेशन को करेक्ट करके, ठीक है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है और 4 में से कोई 3 ऑप्शन आपकी हेल्प करेंगे। सबसे पहले इसमें हेल्प करता है डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन। अगर यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई को चेंज कर देते हैं तो होता तो है, तो ऑप्शन सेकंड तो होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड को सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। चलिए जी, यहाँ पे चलते हैं। 7 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 5।
तो यहाँ से 3 3 9, 9 27, 7 माइनस 27 प्लस 5, तो 7 5 12, तो बिल्कुल नहीं, इनका सम करके भी नहीं आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड तो एलिमिनेट हो चुकी है। ठीक है जी, फर्स्ट को देखते हैं। 7 और यहाँ पे 7 9 दे, तो बहुत लंबा चला जाएगा। थर्ड ऑप्शन को देखते हैं, प्लस और माइनस को चेंज करके 7 माइनस 9 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 9, सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे 7 प्लस 9 इंटू 3 अपॉन 1 अपॉन 9, 9 से 9 कट गया, -7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 प्लस 3 माइनस 5, 7 में 3 ऐड किए तो मेरे पास होता है 10, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट किए तो मेरे पास आ जाता है 5, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। ऑप्शन नंबर 3 ही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आपने एलिमिनेशन मेथड लगाया होगा तो आप आराम से इसको कर लेंगे। अगर आप पूरा एक एक करके जाते तो आपको इसमें टाइम लग सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक सीरीज दे रखी है। ठीक है, इसको लिखता हूं मैं, पहले आप इसको सॉल्व कीजिए। 49, 51, 39, 53, 54, 42, 57, 57, 45। तो अगर आप इस सीरीज को देख रहे हो तो ये थोड़ी सा अल्टरनेटिव टाइप की सीरीज मेरे को लग रही है। ठीक है, जैसे देखो, दो छोड़ के 36 प्लस 3 39, 39 प्लस 3 42, 42 प्लस 3 45। अब 45 में 3 का एडिशन करने पे मेरे पास तो आना चाहिए कितना, यहाँ पे सेकंड डिजिट मेरे पास मिसिंग है कुछ। ऐसे तो नहीं है। 45 पे ऑप्शन तो यही आना चाहिए था मेरा, सेकंड डिजिट। तो ऑप्शन गलत है या मैंने कुछ गलत ही किया। यहाँ पे देखो तो 10 का, नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट, ये तो 49 और 2 12, 51 53 और 4, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे तो आगे तो कुछ नहीं आ रहा, कुछ तो गड़बड़ है। इसको तो इरेज करके दोबारा देखते हैं, हो सकता है मेरे दिमाग में ये लॉजिक ना आ रहा हो। ठीक है, तो करते हैं एक सीरीज छोड़ के, 36 और 51 करते हैं, 49 और यहाँ पे -10 करते हैं, यहाँ पे देखते हैं तो +2 आ रहा है, यहाँ पे फिर से देखते हैं 53 और 49 -9, 42 और 7 में से 2 गए 5, 5 में से 4 गए 1, कुछ अजीब सा है। इस क्वेश्चन को मेरे को क्रॉस चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो इसका आंसर नहीं आ रहा, तो एक बार मेरे को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इसको करके देखना, अगर आपका आंसर आता तो मेरे को बताना। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट दे रखा है लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, एक लेटर क्लस्टर दे रखा है, आपको बताना है इसको सॉल्व करके। ठीक है, लेटर क्लस्टर दे रखा है आर जी, और ये रिलेट कर रहा है क्यू ई से, एल बी किससे रिलेट करेगा। तो सबसे पहला काम, प्लेस वैल्यू 18 और ए बी सी डी एफ 7, अरे 7। ठीक है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 17 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है। तो L में -1 करेंगे, L की वैल्यू होती है 12, 12 -1 11, 11 पे आ जाता है K। यहाँ पे -2 करेंगे, B की तो वैल्यू ऑलरेडी कितने होती है, 2 होती है, 2 माइनस करेंगे तो Z आ जाएगा, यानी कि KZ इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, KZ इसका क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, बोला 5 फोन HMTB आर केप्ट वन अबव अनदर। ठीक है, 5 फोन है एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, 5 4 3 2 1। आपकी मर्जी है, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, पर मैंने लिख दिया अपने हिसाब से। ठीक है जी, बोला है क्या, बोला द नंबर ऑफ फोन अबव टी इज सेम एज द नंबर ऑफ फोन बिलो आर। इसका क्या मतलब है, जितने टी के ऊपर होंगे उतने ही वी के नीचे होंगे। ठीक है, बोला आर इज जस्ट अबव एच, आर जो है वो जस्ट अबव एच है। ठीक है, आगे बोला वी एस, अच्छा वी जो है आपका बॉटम में, तो डेफिनेटली टी आपका टॉप पे होगा। देयर आर 2 फोन बिटवीन एम एंड वी, 1 2, तो एम आ जाएगा। अब आर और एच के लिए जगह बची ये वाली, तो आपका आंसर आ चुका है। क्लियर है जी, तो टी आर एम आर एच वी, यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग आर अबव आर, आर के ऊपर कौन सा फोन है, एम और टी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, एम और टी क्या है, अबव आर है, तो इसका राइट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए। चलिए, बोला 6 टेबल लेवल सी डी एल पी एन एक्स आर प्लेस्ड इन रो फेसिंग टूवर्ड्स साउथ। ठीक है, 6 पर्सन मान लो या 6 टेबल मान लो, ठीक है, कुछ भी है, 1 2 3 4 5 6।
सारे के सारे साउथ की तरफ फेस करें, डेफिनेटली ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी, लेफ्ट हो जाएगी, और ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी, राइट हो जाएगी। वैसे राइट ऑपोजिट अगर नॉर्थ फेस करते तो ये राइट होती है और वो वाली लेफ्ट होती है, ठीक है। बोले डी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल, एल से सेकंड साइड पे डी बैठता है, ठीक है जी। एक्स इज प्लेस सेकंड टू द राइट ऑफ पी, पी से सेकंड राइट पे एक्स आ जाता है, ठीक है। बोला एन इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी से भी आगे 1 2 3 एन आ जाता है। चलिए जी आगे बोला, चलिए जी तो यहां से अगर आप देखो तो कौन सी कंडीशन आप उठा सकते हो जो ज्यादा प्लेसेस बन रही है, ये वाली है। एल से पहले डी जाओगे, डी से पहले छोड़ के एन जाओगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहां से डेफिनेटली एल आ जाएगा, एक छोड़ के डी, एक दो छोड़ के आपका एन आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है पी से एक छोड़ के एक्स, अगर मैं पी को यहाँ रखूं एक छोड़ के एक्स नहीं आ सकता, तो पी एक छोड़ के, अच्छा राइट साइड में जाना ना, मैंने उल्टा कर दिया, चलिए 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 एक मिनट इसको उल्टा कर लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड से जा रहे थे ना, तो हमारा क्या था, एल से एक छोड़ के डी, डी से एक दो छोड़ के एन। अब पी से राइट साइड में एक्स, तो पी को रखने के लिए जगह बची ये, नहीं नहीं नहीं, अरे थोड़ा सा गलत कर दिया मैंने। चलिए अगर मैं पी को यहाँ रखता हूं तो एक छोड़ के एक्स नहीं आ पाएगा, पी छोड़ा एक छोड़ के एक्स यहाँ पे आ गया, एक पर्सन कौन सा बचा, सी, सी आ जाएगा मेरा यहाँ पे, मेरा क्वेश्चन सॉल्व। आपसे पूछा हाउ मेनी टेबल आर प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एक्स, सी और एक्स के बीच में कितने हैं, 2, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तो इसका राइट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर 3। तो इन दोनों के बीच में सिर्फ 2 ही टेबल प्लेस किए हुए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से लेटर क्लस्टर दे रखा है, आपको बताना है कौन सा लेटर क्लस्टर किसको रिप्लेस करेगा। तो मेरे पास दे रखा है एम आर टी, टी वाई ए एफ एच एम, सॉरी एच एम ओ। तो डेफिनेटली प्लेस वैल्यू का ही काम है यहाँ पे। अगर आप देखो तो 20, इसकी प्लेस वैल्यू 20 है और इसकी मैं 27 कर देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे 27 प्लस 7 का 1 और 8 फिर से 7 का, तो m से t अगर 13 और 20 तो फिर से 7 का, यानी कि डेफिनेटली 7 का एडिशन हो रहा है। तो 8 से 14 और 1 15, 15 पे पहले तो डिजिट आ जाता है o। अब o वाले मेरे पास सिर्फ 2 ही डिजिट है तो इनको रखते हैं। अब लास्ट से फिर से चलते हैं, t और a के बीच में फिर से +7, क्योंकि t 20 है तो a 27 है, इतना उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा। यहां से फिर से 1 और 8 7, यहां से h से o पे गए 7। अब o की वैल्यू कितनी है, 15 है, तो 15 में 7 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 22, 22 पे आ जाता है अवी। तो अवी वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, वही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है जी, सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए जी, बोला एक पेपर है, उसको कट किया गया और उसको फोल्ड किया गया, फिर उसको अनफोल्ड किया गया। पहले तो कट किया, फोल्ड किया, फिर उसको क्या कर दिया, अनफोल्ड कर दिया। आपको वही अनफोल्ड करना है। अब अनफोल्ड करने के केस में हमें क्या करना होता है, एक साइड उसकी मिरर इमेज बना दो। जैसे यहाँ पे ये स्टार स्टार है और ये डॉट है, तो इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी, आपको पता है, डॉट यहाँ पे, ये डब्बा यहाँ पे आएगा और स्टार स्टार यहाँ पे आएंगे। मतलब जहां पे स्टार स्टार होंगे उनकी इमेज बनेगी, उसी की मिरर इमेज देखनी है आपने, सबसे पहला काम ये है। तो यहाँ पे तो दिख रही है मेरे को स्टार, और देखो ये बिल्कुल सही जैसे मैंने बनाया, लेकिन यहाँ पे इसने उल्टा कर दिया, तो यह तो एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे फिर से उल्टा कर दिया, ये भी एलिमिनेट हो गया। 2 ऑप्शन बचे अब मेरे पास, ठीक है। अब 2 ऑप्शन के साथ अगर आप देखो तो इसकी जो मिरर इमेज होगी यहाँ पे भी आएगी और इसी की मिरर इमेज यहाँ पे भी आएगी, तो इस तरह से इसकी मिरर इमेज बनेगी। 4 बॉक्सेस बन चुके हैं। यहाँ पे देखो ये भी बॉक्स है, ये भी बॉक्स है, लेकिन यहाँ पे इसने चेंज कर दी शेप, यानी कि ये वाला भी ऑप्शन एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर ए बचा, वही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो यहां से एक चीज तो मेरे को क्लियर हो रही है कि एलिमिनेशन मेथड सबसे बेस्ट है। अगर आप चीजों को एलिमिनेट कर लेते हो ना, कि ये वाली इमेज क्यों नहीं होगी, ये क्यों नहीं होगा, तो आप इसको आराम से कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आप एलिमिनेट नहीं करवा रहे तो आपको दिक्कत आएगी ही आएगी, ये मैं आपको लिख के दे देता हूं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हमारे को इक्वेशन को सॉल्व करना है, कि नहीं 2 डिजिट को उठा के, ठीक है। कि 2 डिजिट को उठाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। पहले 6 और 2 को रिप्लेस करते हैं, तो 3 + 4 - 2 × 1/6। तो अगर आप देखो तो ये तो फ्रैक्शन में चला जाएगा, पहला ऑप्शन एलिमिनेट।
3 और 6 को करते हैं, अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूं तो 2 से तो डिवाइड होगा ही नहीं, ये भी एलिमिनेट। 2 और 3 को तो यहाँ तो हो सकता है, ठीक है। 2 प्लस, है ना, 2 प्लस 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 7, तो ये आ जाएगा 3 2 6, 4 2 6, 6 में से 2 गए 5, नहीं होता, ये भी नहीं होता, मतलब ऑप्शन नंबर डी ही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा, क्योंकि यही ऑप्शन बचा मेरे पास, बाकी तो सारे एलिमिनेट हो गए। 6 और 4 को करते हैं तो 3 प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 7, 2 2 जा 4, 6 3 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7, यानी कि मेरा एल एच एस किसके इक्वल आ गया, आर एच एस के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा था, ऑप्शन नंबर डी, या बोलूं ऑप्शन नंबर 4 ही क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे। चलिए जी, तो ये थे मेरे पास आज के 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपने हर क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। अगर मैं आज के पेपर का लेवल देखूं तो बहुत ही इजी लेवल है, बहुत ही सिंपल सा पेपर था। अगर आपको इस तरह का पेपर देखने को मिलता है, इस पेपर को आप विद इन 15 या 18 मिनट में सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इतना इजी लेवल का पेपर है। यहाँ पे मेरे को कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लगा जो आपको फंसा सकता था, ठीक है। तो जो मैंने होमवर्क दिया है उन क्वेश्चन का आंसर आपने मेरे को जरूर देना है, और मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट सेशन में। अगर आप सीजीएल का मेन का पेपर देखना चाहते हो तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, रिसेंट ही वो मैंने करवाया है, तो वहां से आपको पहला पेपर भी दिख जाएगा, दूसरा पेपर भी दिख जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का मेन का पेपर आ रहा है। तो जो भी बच्चा सीएचएसएल के लिए प्रिपेयर कर रहा है मेन के लिए, उसके लिए वो वाली वीडियो बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से इसको 20K कीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा था लाइव सेशन, कि लाइव सेशन अगर मैं रात को 10 बजे रखूं तो उसके लिए आप सारे के सारे एग्री हो? अगर आप सारे के सारे एग्री हो तो आप यस जरूर बताइएगा, यस जरूर टाइप कीजिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।